कोई चाहता है कि उसका चेहरा है वो सुंदर दिखे, वो एकदम से क्लीन हो, उसके अंदर कोई दाग धब्बे ना हो, कोई भी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम ना हो, एकदम से ग्लोइंग दिखे। क्योंकि हमारा चेहरा ही हमारी खूबसूरती दिखाता है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। जब इसमें दाग धब्बे हो जाते हैं, पिंपल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमारा चेहरा अच्छा नहीं दिखता है। इसको दूर करने के लिए हम तरह तरह की कॉस्मेटिक क्रीम लगाते हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, यहाँ की कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट भी करवाते हैं, महंगे से महंगी सर्जरीज भी करवाते हैं कि कैसे ही करके हम सुंदर दिखें। क्यों न चाहे, हर कोई यही चाहता है। अगर आप लोगों के भी झाइयों की प्रॉब्लम है, झाइयाँ क्या होता है कि अगर हमारी स्किन है उसमें एक मेलानिन नाम का पिगमेंट होता है, उसका प्रोडक्शन एक ही जगह ज़्यादा हो जाता है, तो चेहरे पे काले काले दाग से बनने शुरू हो जाते हैं। इसी को हम झाइयाँ कहते हैं, या फिर आप पिगमेंटेशन भी कह सकते हो। तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, महिलाओं में तो इसकी प्रॉब्लम रहती ही है। आजकल तो पुरुषों में भी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन हो गई है। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। अगर आपके भी झाइयों की समस्या है, चेहरा है उस पर दाग धब्बे है, कालेपन है, तो मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन नेचुरल तरीका बताने जा रही हूँ, जिसकी मदद से आप अपने झाइयों को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं और अपने चेहरे को ग्लोइंग भी बना सकते हैं, दाग धब्बे दूर कर सकते हैं और नेचुरल तरीके से क्लीन रख सकते हैं। कोई भी महंगी कॉस्मेटिक क्रीम खरीदने की नीड नहीं है, कोई भी ट्रीटमेंट करवाने की आपको ज़रूरत महसूस नहीं होगी। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमारे चेहरे पर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम शुरू क्यों होती है, क्यों हमारे चेहरा है वो इतना ख़राब हो जाता है। जब हम देखते हैं कि बचपन में हमारा चेहरा काफ़ी ग्लोइंग होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन उम्र के साथ साथ ये प्रॉब्लमें शुरू हो जाती हैं। तो एक तो इसका हार्मोनल इम्बैलेंस इसका बहुत बड़ा कारण होता है। महिलाओं में अक्सर पीसीओएस की प्रॉब्लम रहती है, पीसीओडी हो या फिर प्रेगनेंसी के दौरान या थायराइड की समस्या हो, तो ऐसे इस वजह से क्या होता है, उनके हार्मोन्स चेंज होते रहते हैं। तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी आपकी स्किन है उस पर पिगमेंटेशन यानी कि झाइयाँ दिखनी शुरू हो जाती है। अक्सर आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद या प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में यहाँ पर झाइयाँ हैं वो दिखनी शुरू हो जाती है। तो एक तो झाइयों का जो मेन कारण है वो हार्मोनल इम्बैलेंस है। दूसरा है, अगर आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है, अगर आप बहुत ज़्यादा अनहेल्दी फूड खाते हो, विटामिन्स मिनरल्स आपकी डाइट में कम है, तो इस वजह से भी आपके झाइयों की समस्या हो सकती है। बहुत ज़्यादा जंक फूड खाना, कार्ब्स खाना, उससे चेहरे पर फोड़े फुंसियाँ भी हो जाती है और उसके दाग धब्बे भी बन जाते हैं और झाइयाँ भी शुरू हो जाती है, झाइयाँ भी दिखने लग जाती है और उसकी वजह से चेहरा है वो ख़राब हो जाता है, डल हो जाता है और उस पर पिगमेंटेशन हो जाता है। तो इम्प्रॉपर यानी कि अनहेल्दी डाइट की वजह से, बहुत ज़्यादा अगर आप किसी चीज़ की टेंशन लेते हो, रात को प्रॉपर नींद नहीं लेते हो, तो उसकी वजह से भी मेलानिन का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। बेफिजूल की या मतलब हर इंसान आजकल बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा है, वर्क लोड ज़्यादा है या फिर बच्चों की प्रॉब्लम या बच्चों की टेंशन, हर चीज़ की वो टेंशन लेता है, जिसकी वजह से प्रॉपर नींद नहीं ले पाता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उसकी वजह से भी स्किन है वो ख़राब हो जाती है, स्किन पे भी उसका असर आता है और झाइयाँ हैं वो शुरू हो जाती है दिखने। इन सब के अलावा क्या होता है कि अगर आप धूप में बहुत ज़्यादा बाहर निकलते हो, तो सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो मेलानिन के पिगमेंट, जो मेलानिन पिगमेंट है उसका प्रोडक्शन को हाई कर देता है एक ही जगह पे, जिसकी वजह से भी चेहरा है उस पर झाइयाँ हैं वो दिखनी शुरू हो जाती है। अगर आप गलत कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का यूज़ करते हो, यानी कि आपकी स्किन ऑयली है और आपने ड्राई स्किन वाले प्रोडक्ट यूज़ कर लिए, ड्राई है वो ऑयली स्किन वाले प्रोडक्ट यूज़ कर लिए, तो इससे भी आपकी स्किन है वो ख़राब हो जाती है। और अगर आप मेकअप लगा के ओवरनाइट सोते हो, बहुत ज़्यादा मेकअप का इस्तेमाल करते हो, केमिकल वाले प्रोडक्ट्स अपनी स्किन पे ज़्यादा यूज़ करते हो, तो इससे भी आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। लॉन्ग टर्म मेडिसिन पे हो, किसी चीज़ की वजह से दवाइयाँ ले रहे हो, एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा ले रहे हो, तो उन सब की वजह से बहुत सारे लोग स्टेरॉइड लेते हैं, तो उससे भी उनकी स्किन है वो डैमेज हो जाती है और स्किन पर पिगमेंटेशन बढ़ जाता है। तो कारण चाहे जो भी हो, अगर आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन की समस्या है, झाइयाँ हो चुकी है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। वैसे तो बहुत सारी महंगी क्रीमें भी आती है पिगमेंटेशन के लिए, एंटी पिगमेंटेशन क्रीम आती है,
टोनर आते हैं, सीरम आते हैं, लेकिन उन अगर आप वो बाई करते हो या लेके आते हो तो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। लेकिन अगर आप बिना मतलब बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किए बिना घर पर ही नेचुरल तरीके से अपने स्किन के पिगमेंटेशन को दूर करना चाहते हो, तो जो मैं होम रेमेडी बता रही हूँ उसको आप कंटिन्यू कीजिए, उससे आपको तुरंत राहत मिल जाएगा। एक ही बार में या तुरंत राहत मिल जाने का या तुरंत ठीक हो जाने का मतलब ये नहीं है कि आपने एक बार लगाया और बस लगाते ही वैसे वॉश किया और आपका चेहरा एकदम से आपकी झाइयाँ खत्म हो गई। ऐसा जादू नहीं होता है, ये सिर्फ फिल्टर से हो सकता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखते हो और इस चीज़ को एक ही बार में आपको फील नज़र आ जाएगा कि आपकी स्किन है वो काफ़ी ग्लोइंग नज़र आ रही है, पिगमेंटेशन थोड़ा सा लाइट हो रहा है। कुछ दिन अगर आप ये ट्राई करते हो तो आपके पिगमेंटेशन धीरे धीरे एकदम से ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। और एक बार अगर आपकी स्किन है वो क्लीन होनी शुरू हो गई तो फिर आपकी झाइयाँ हैं वो भी ठीक हो जाती है। लेकिन आपको इसको थोड़े दिन तक कंटिन्यू करना है। अब क्या वो ट्रीटमेंट है, हमें क्या उसके लिए चाहिए, मैं आपको सबसे बेस्ट जो तरीका है वो है जायफल। जायफल में एंटी पिगमेंटेशन गुण पाया जाता है। ये एक ऐसा मसाला है जो हम हमारे घरों में यूज़ करते हैं। आयुर्वेद में भी इसको अर्क के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये काफ़ी फायदेमंद होता है, उसमें एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। ये मिलेनिन के जो मिलेनिन पिगमेंट होते हैं उसके प्रोडक्शन को कम करने का काम करता है। और ये जैसे जैसे मिलेनिन का प्रोडक्शन कम होता जाएगा आपकी झाइयों की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। और ये दाग धब्बे भी दूर करता है और झाइयों को भी ठीक करता है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो जानते हैं। आपको इसके लिए कच्चा दूध चाहिए। कच्चा दूध कोई भी हो, चाहे गाय का हो भैंस का हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ कच्चा दूध चाहिए। 2 चम्मच या 3 चम्मच कच्चे दूध में आपको आधे से 1 छोटा चम्मच आपको ये जायफल पाउडर मिक्स करना है। उसके अंदर थोड़ा सा गुलाब जल ऐड करना है। और अगर आपके पास एलोवेरा जेल हो तो थोड़ा सा आधा चम्मच एलोवेरा जेल भी उसमें मिक्स कर सकते हो। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उस ऐसे सिर्फ दूध और जायफल और थोड़ा सा गुलाब जल ऐड करके अच्छे से उसको मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद इसको आपको अपने चेहरे पर लगाना है। रात के समय लगा सकते हो सोने से पहले, या आप दिन में भी लगा सकते हो, जैसे आपकी सुविधा हो, जैसे आपको टाइम मिलता है उसके हिसाब से। चेहरे पर लगाने से पहले चेहरे को अच्छे से वॉश करना है। कोई भी धूल मिट्टी के कण आपके चेहरे पर नहीं होने चाहिए। फिर जहाँ जहाँ आपकी झाइयाँ हैं, पिगमेंटेशन, वहाँ पे वो आप अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने के 10 to 15 मिनट तक आप उसको चेहरे पर ऐसे ही छोड़ दीजिए ताकि अच्छे से जायफल का जो पाउडर है वो अंदर तक आपके स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाए, अंदर से स्किन को क्लीन करना शुरू कर दे। आफ्टर 15 मिनट चेहरे को अच्छे से थोड़ा सा रब करते हुए वॉश कर लीजिए। ये जो तरीका है जायफल के साथ कच्चे दूध मिक्स करके अगर हम स्किन पे लगाते हैं तो ये पिगमेंटेशन दूर करता है, दाग धब्बे दूर करता है। साथ ही साथ अगर आपकी स्किन है उस पर पैचेस बन गए हैं या ओपन पोर्स है तो उसको भी क्लीन करता है, मॉइस्चर भी देता है। जो दूध होता है वो आपकी स्किन, इसमें मॉइस्चराइजिंग गुण पाया जाता है जो आपकी स्किन को अंदर तक नमी देता है, हाइड्रेट रखता है। तो ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। तो कच्चा दूध के साथ जायफल पाउडर से आप अपनी स्किन की पिगमेंटेशन दूर कर सकते हो। इससे मेलेनिन का प्रोडक्शन भी कम होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे आपकी स्किन है वो क्लीन और खूबसूरत दिखनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा आप कपूर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। कपूर के लिए कौन सा कपूर चाहिए ये सवाल रहता है बहुत सारे लोगों का। तो जो हम पूजा में यूज़ करते हैं छोटे छोटे जो कपूर की गोली जैसी बनी होती है आप वो ले लीजिए। थोड़ा सा नारियल का तेल लीजिए और उसके अंदर कपूर की जो चूरा कर लीजिए कपूर को और उसके अंदर घोल बना लीजिए और उस घोल को अपने चेहरे पर अच्छे से अप्लाई कीजिए। डायरेक्ट आपको अप्लाई नहीं करना है, उस घोल को आपको एलोवेरा जेल के साथ या शहद के साथ मिक्स करना है। 1 चम्मच एलोवेरा जेल ले लीजिए या फिर आप अपने हिसाब से अगर एलोवेरा जेल नहीं है तो आप शहद भी ले सकते हो। उसके अंदर आपको वो जो घोल बना है वो मिक्स कर लेना है और अपनी झाइयों पर आपको उसको अप्लाई करके छोड़ देना है 10 to 15 मिनट। उसके बाद चेहरे को वॉश कर लीजिए। अगर रात के समय ये सब चीज़ें लगा रहे हो, जो चाहे जायफल का पाउडर लगा रहे हो चाहे कपूर का पाउडर लगा रहे हो, रात को लगा रहे हो तो अच्छा सा मॉइस्चराइजर जरूर लगाइए धोने के बाद। और अगर दिन में लगा रहे हो तो सनस्क्रीन लोशन जरूर अप्लाई कीजिए। ये जो नुस्खा है ये काफ़ी इफेक्टिव है। इससे आपके चेहरे की झाइयाँ, पिगमेंटेशन तो दूर होती है, साथ ही स्किन भी ग्लोइंग बनती है और पिंपल्स की प्रॉब्लम ये भी दूर होती है। लेकिन कोई भी चेहरे पर इस्तेमाल करने से पहले
कोई भी चीज़ चाहे कैसी भी हो, उसको इस्तेमाल करने से पहले एक बार पेच टेस्ट जरूर कर लीजिए। अपने हाथ के पीछे की तरफ लगा के छोड़ दीजिए कुछ टाइम के लिए। अगर आपको कोई भी रेसे, जलन, खुजली कुछ महसूस नहीं हो रहा है तो आप अपने चेहरे पर इसको कंटिन्यू कर सकते हो। अदरवाइज आपको डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलके अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है तो उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। साथ ही साथ कोई भी आप कुछ भी अपने चेहरे पर लगा लो, लेकिन अगर आप अंदर से अपने आप को क्लीन नहीं करोगे तो कोई भी होम रेमेडी वर्क नहीं करेगी। अंदर से क्लीनने का मतलब है कि अच्छी डाइट बहुत ज़रूरी है, जितना हो सके प्रोटीन वाली डाइट लेनी है, मिनरल्स, विटामिन जिसमें बहुत ज़्यादा होते हैं वो डाइट आप लीजिए। ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट, जूसेस, इनका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कीजिए। अपने आप को हाइड्रेट रखिए, दिन में 8 से 10 गिलास पानी पिए। आप अपने आप को हाइड्रेट रखोगे तो आपकी स्किन भी ग्लोइंग बनेगी और आपको झाइयों की प्रॉब्लम, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम वो भी दूर होगी, क्योंकि अंदर से क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी चीज़ की टेंशन ले रहे हो तो उसको आपको अवॉइड करना होगा। जितना आप ज़्यादा सोचोगे, डिप्रेशन में जाओगे तो आपकी स्किन डैमेज होगी। हार्मोनल इम्बैलेंस है तो आपको उसका ट्रीटमेंट भी ज़रूरी है, क्योंकि हार्मोन्स मतलब कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से मिलकर कंसल्ट कीजिए, ताकि जब से उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा आपकी स्किन बेटर होना शुरू हो जाएगी। अगर आप कुछ भी होम रेमेडी कर रहे हो लेकिन आपकी प्रॉब्लम्स A to Z वैसे ही बनी हुई है तो वो वर्क ही नहीं करेगी, तो उसको भी ठीक करना आपको ज़रूरी है। कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट अगर अपने चेहरे पर लगाते हो, रात को सोने से पहले मेकअप का इस्तेमाल करते हो तो मेकअप को अच्छे से रिमूव करके फिर आपको सोना चाहिए। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को सोच समझ के अपनी स्किन टाइप के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, समझ में आया हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।